कोई नींद आ रही, सब परेशान। आप तो कहते हो गए कि इनके कोठी है, बंगला है, और ये देखो बड़े आदमी हैं, लेकिन अगर उनके यहाँ तलाशी लो तो नींद की गोलियाँ उन्हीं लोगों के यहाँ मिलती हैं। नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। तो सब परेशान। कर्म अगर नहीं, कर्म नहीं होते तो खराब हो, कर्म खराब अगर नहीं होते तो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास निकल गए होते, इसकी आत्मा की मुक्ति हो गई होती। तो मुक्ति तो हुई नहीं, और समझो कि बहुत उठाए पाप, फिर शरीर से पाप करने लग गए तो कहाँ जाना पड़ जाता है, नरकों में जाना पड़ जाता है। वहाँ बड़ी मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते हैं, एक दो दिन रहना पड़ता है, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष रहना पड़ता है। देखो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं, इनकी उम्र है। चारों युग उम्र जब पूरा कर लेते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक कल्प, एक नरकों कर्म के अनुसार रहना पड़ता है, और उसके बाद तो फिर मनुष्य भी मिल जाए तो फिर नहीं मिलता, फिर कहाँ जाना पड़ता है, फिर तो 84 में इसे मानना पड़ता है। 84 किसको कहते हैं कि कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, पेड़ पौधे, ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं। 84 लाख योनियाँ, उसी में जन्मो, उसी में मरो, एक दिन में कई बार जन्मो, कई बार मरो। ऐसे भी कीड़े मकोड़े होते हैं, पतंगे होते हैं, पैदा हो जाते हैं, खत्म हो गए, ये योनि छोड़े। तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद गाय की योनि मिलती है, गाय की योनि जब छूटती है तब औरत बनती है, बैल की योनि मिलती है, और बैल जब मरता है तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो कहा कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। प्रेमियों करोड़ों जन्मों के भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरफ से देवलोक कहाँ है, जहाँ पर रहते हो ये पिंड लोक है, इसके ऊपर में अन्न लोक है, वहाँ पर ये देवता रहते हैं। वहाँ बहुत साधन सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोना धोना नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई चूल्हा चक्की नहीं इकट्ठा करना है, सामान बनाना कुछ नहीं है, कोई ये लेटरिन बाथरूम का बनाने का चक्कर नहीं है, लेटरिन जाने का कोई चक्कर नहीं है। वहाँ तो बहुत आदमी, लेकिन उनको फिक्र है कि पढ़े तुम गाढ़े बंधन, वो भी पढ़े हुए हैं गाढ़े बंधन, वो भी निकल नहीं सकते अपने आप। अभी समझो कि अन्य लोक से ब्रह्मांड लोक में जाना उनके लिए मुश्किल है, और ब्रह्मांड लोक वाले जो है वो आपके सब लोग अलग लोग में नहीं जा सकते, इसलिए वो परेशान रहते। आप भ्रम में हो, आप भूल में हो, आप यहाँ मोह माया में फंसे हुए हो, इसलिए आपको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान है इस बात का। तो मनुष्य शरीर में हमको एक बार जाना पड़ेगा, तकलीफ माँ के पेट में 9 महीने झेलनी पड़ेगी, और समर्थ गुरु को खोजना पड़ेगा, रास्ता लेकर के भजन करना पड़ेगा, योग साधना करनी पड़ेगी, तब हम जा पाएंगे। इसलिए मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं, इसकी फिक्र रहती है। चलो भाई कहते हैं, एक बार तकलीफ झेल लो तो पार तो हो जाएंगे, मुक्ति तो मिल जाएंगे। मुक्ति किसको कहते हैं? शमशान घाट पर जाओ, लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, कहीं कहीं। तो कोई मुर्दा जलाने के लिए लेकर जब जाता है और कोई दिक्कत आ जाती है तो वापस घर लाता है? नहीं लाता है, जला के ही आता है। कहता है इनको मुक्ति दिला के ही आए, तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन शरीर को जो चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, इसकी मुक्ति नहीं हो पाती। इसकी मुक्ति कब हो कि जहाँ का जीव कहाँ पहुँचावा, यह जीवात्मा जहाँ से आई है वहाँ पहुँचा दिया जाए, तब तो इसकी मुक्ति हो जाए। तो इसकी मुक्ति का रास्ता बताने वाले कौन होते हैं? उन्हीं को जिनको गुरु कहा गया, समर्थ गुरु जिनको कहा गया, वो हुआ करते हैं। गुरु में भी भेद होता है, गुरु बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले गुरु बच्चे की तो माँ ही होती है,
बच्चा जब पैदा होता है तो दूध पीना भी नहीं जानता है, तो माँ क्या करती है, दूध से भरा हुआ स्तन अपना बच्चे के मुंह में डालती है। तो जैसे आपके मुंह में कोई कंकड़ पत्थर आ जाए तो जीभ से इसे बाहर निकालते हो, ऐसे बच्चा भी मुंह में जब स्तन जाता है तो जीभ से ऐसे दबा करके बाहर निकालता है। तो जब बाहर निकालने की कोशिश करता है और स्तन दबता है तो उसमें से दूध निकलता है और पीता है, अच्छा लगता है। कभी कभी देखो बच्चा, आप समझो पीते पीते दूध मुँह हटा देता है और फिर दूध नहीं पी पाता है, तो माँ अपना स्तन बच्चे के मुँह में डालती है और फिर पीने लगता है, और जब सीख जाता है तो हाथ से पकड़ के पी लेता है। तो कौन सिखाता है? टट्टी पेशाब करना, दूध पिलाना कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। और जो कोई काम किसी को सिखा देता है वही गुरु कहलाता है। तो माता पिता भी गुरु, दुनिया की चीज़ों की जो पहचान कराते वो भी गुरु हैं, और ये भी सीढ़ी पढ़ाते हैं, काका दादा पढ़ाते हैं, वो भी गुरु हैं। खेती करना सिखाते हैं, दुकान करना सिखा देते हैं, वो भी गुरु हैं। ये विद्या गुरु कहलाते हैं। जो दुनिया की चीज़ों का ज्ञान कराते हैं वो विद्या गुरु कहलाते हैं। और ये होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, जहाँ का जीव है वहाँ पहुँचाते हैं। तो वो क्या बताते हैं, कौन सी रोड को पकड़ करके कौन से जहाज पर बैठा करके पहुँचाते हैं, वो होती है नाम की जहाज, शब्द की जहाज होती है, तो पर बैठा देते। अब इससे पहले अगर कोई निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अंग बन नहीं पाते, और निकल भी आया तो समझो कमज़ोर रहेगा, जल्दी पैदा हो गया तो जिएगा नहीं। क्योंकि आप फिर समझो कि कोई चीज़ रखने वाली ऐसी जगह है कि जैसे आप समझ लो कि वहाँ रखो और तैयारी न हो तो वो कैसे रह पाएगा, कैसे रुक पाएगा। आप समझ लो कोई मशीन तैयार है, बन रही है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाई है, और उसमें करंट दौड़ा दो आप तो क्या होगा, मशीन और खराब हो जाएगी, चल जाएगी। ऐसे समझ लो। तो समझो आपकी माँ के पेट में वादा करता है प्रभु कि बाहर निकालो, ज्ञान रहता है उसको। क्या ज्ञान रहता है कि बाहर निकलेंगे तभी हमको मुक्ति मोक्ष का रास्ता मिलेगा, और नहीं तो यहाँ पर तो तकलीफ रहेगी ही रहेगी। तो कहता है कि अब प्रभु मेरे ऊपर दया करो, अब प्रभु कृपा करो, यही बाकी, और सब त्यज भजन करो दिन रात, सबको प्रेम करके दिन रात भजन करते हैं। मुर्शिदे कामी जिनको कहते हैं, जिनको समर्थ गुरु कहते हैं, सच्चा गुरु कहते हैं, कहता है कि वक्त के गुरु को खोजेंगे और उनसे हम रास्ता लेंगे। आपसे मिलने के लिए आने का, आपके पास पहुंचने का हम रास्ता लेंगे, और हम वहाँ पर दूरी तय करेंगे और आपके पास आकर आपके गोदी में बैठ जाएंगे। फिर हमारा ये जन्मने और मरने का जो संशय है वो खत्म हो जाए। सब लोगों ने ये कहा था, लेकिन यहाँ आकर भूल गए। बाहर आकर भरम या तो बहुत उठाया था, खाना अधोमुखी जब रहे थे, सर सिर ऊपर पाँव राखन हारा राखिया, जठर रविन के लाओ, तू ही तो छुटकार थी, जब ताज का जाप। बाहर आकर परम यह बहुत उपाय था, इस शरीर से पाप करने लगे, पाप करने के लिए मिला है। अरे ये शरीर देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते रहते हैं। ये तो भजन करने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है, ये तो सेवा करने के लिए मिला है, और इससे पाप कमाने लग गया तो क्या होगा। जो यश 300 पंचा था और कर्म प्रधान विश्व में रखा, जो जैसा करता है उसको उसी तरह की सजा मिलती है, सजा से नहीं बच सकता है। विष्णु पितामह हमें समझो कि बाणों के शैया पर लेटे हुए थे, उस समय उपदेश कर रहे थे, तो द्रौपदी ने कहा, हंस दिया। उन्होंने कहा क्यों हंसी? बोले बहुत अच्छा ज्ञान आप दे रहे हो, उपदेश कर रहे हो, लेकिन ये ज्ञान उस समय कहाँ चला गया था जब दुशासन भरी सभा में हमको नंदी कर रहा था, हमारी चीज पीट रहा था, क्यों नहीं आपने बचाया? तब उसने कहा, उन्होंने कहा भीष्म कि मेरी बुद्धि खराब हो गई,
हमें पापी का नहीं खा जाता, इसीलिए तेरी लाज नहीं बचा पाया और इसीलिए मुझको पहाड़ों के ऊपर अनिल लेट करके शरीर को कष्ट दे करके प्राण निकालना पड़ रहा है, इस शरीर को छोड़ना पड़ रहा है। तो कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया। देवदास ने भी कृष्ण से कहा था कि ये बताओ मैं अंधा क्यों हो गया। वो जमीन के नीचे कीड़े बहुत से रहते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाता है। जीवात्मा इतनी छोटी है कि छोटे से छोटी कीड़ा हो तो उसमें भी बंद रहेगी तो भी नहीं दिखाई पड़ेगी। इन बाहरी आंखों से तो कोई देख ही नहीं सकता है, किसी भी दूरबीन से कोई देख ही नहीं सकता है। तो इतनी छोटी जीवात्मा ये 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है माँ के पेट में डाल दी जाती है, उसी समय से चैतन्यता आ जाती है। और जब बच्चा पेट में माँ के चलने लगता है, माँ भी खुश हो जाती है। अगर बच्चा डोले नहीं, चले नहीं, इधर उधर हिले नहीं, माँ बच जाए तो उस समय पर समझो कि चैतन्यता आती है और बराबर माँ के पेट में चैतन्यता रहती है और प्रभु का दर्शन भी हो जाता है, झलक मिल जाती है। तो जब तकलीफ होती है तब आप भी गुरु महाराज के जाते हो, आप भी भगवान का नाम जिसको आप भी भगवान मानते हो, उस नाम को लेकर के पुकारते हो कि हमारी तकलीफ दूर करो। तो बच्चे को तो कम तकलीफ रहती है, बहुत तकलीफ रहती है। जेल खाने में बंद रहता है, निकल नहीं सकता बाहर। जैसा कोई जेल खाने में बंद हो जाए, अपनी इच्छा से नहीं निकल सकता है, ऐसे बच्चा माँ के पेट से बाहर नहीं आ सकता है। अब कोई जेल में बंद हो गया तो जो भी खाने को मिलेगा वही खाएगा, पानी जो भी जैसा पीने को मिलेगा पिएगा, जहाँ भी रखा जाएगा उसको उसमें रहेगा। ऐसे ही माँ के पेट में सजा मिल जाती है एक तरह से 9 महीने की, उससे बच्चा निकल नहीं सकता है। जब तकलीफ होती है तब प्रभु को याद करता है, प्रभु देखता है उस समय पर, और फिर जब देख लेता है प्रभु को तब प्रार्थना करता है, प्रभु अब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि जिससे हमको दोबारा माँ के पेट रूपी जेल खाने में आना पड़े। ये जो टट्टी पेशाब की बदबू आ रही है, माँ के पेट में अंदर जो गंदगी भरी हुई है, इसकी जो बदबू आ रही है, ये नर्क जैसा जीवन हो रहा है। अब हम इस नर्क के जीवन में फिर पैर नहीं रखेंगे। अब न धारा पत्ता में यह हिम्मत हो। बच्चे को ये मालूम रहता है कि भाई समय तो पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे किसी को सजा हो जाए तो सजा हो जाए तो जेल में उतना दिन तो रहना ही पड़ेगा। अब आप ये समझो कि कोई ऐसे कैदी होते हैं कि जो अच्छा काम करते हैं और जो अधिकारी खुश हो जाते हैं। कोई बड़ा अधिकारी ऐसा गया कि जिसको पावर होता है, जिसको पावर होता है कि वो कुछ समय की सजा माफ़ कर दे, ऐसे उसको पावर होता है, बराबर रट लगाया रहता है। तो समझ लो 10 दिन 15 दिन पहले मान लो पैदा हो। और नहीं तो कुछ बच्चे देखो 9 महीना से भी ज़्यादा समय माँ के पेट में रह जाते हैं, कुछ 9 महीना से पहले 8 और 9 के बीच से ही निकल आते हैं। लोगों के यहाँ भी कोई मेहमान आ जाता है, हम लोग उसका स्वागत सत्कार नहीं कर पाते हैं तो वहीं ठहरा देते हैं। सबको जो भी आता है सबका स्वागत सम्मान करते हैं, सबको भोजन कराते हैं। उनके यहाँ सब बना हुआ है, अतिथियों का घर बना हुआ है। महाराज चलो हम पहुँचा देंगे। पहुँचा दिया गाँव वालों ने। बैठे महात्मा जी, देखा भाई बड़ा ठाठ है सिंह का, बहुत अच्छे कमरे हैं, बहुत अच्छी सजावट है। बैठे तो महात्मा जी के लिए सामान सब ला करके रख दिया, उसने पानी पत्ता पीने के लिए रख दिया था। महात्मा ने पूछा, शेठ तेरे कितने तो क्या काम करता है? शेठ ने कहा, महाराज अब हम क्या करते हैं, अब तो हम रिटायर हो गए। अब तो आप लोग जैसे महात्मा लोग बताए हो भगवान का नाम उसी तरह से लेते हैं, और आप लोग या कोई मेहमान आ जाता है उनकी सेवा जो जैसा रहता है वैसा करते हैं, घर पर रहते हैं, बच्चे सब देखते हैं, संभालते हैं। कितने बच्चे हैं? तब उसने कहा कि सेठ ने कहा कि एक बच्चा हमारा है। अच्छा
महात्मा को शंका हो, गाँव वाले तो 4 बच्चा कह रहे थे, अब ये 1 बच्चा कह रहा। फिर पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास दौलत कितनी हो? तो सस्ता जमाना था, उस समय 1000 की भी काफ़ी कीमत होती थी। लाख जिसके पास होता था उसको लोग लाखों कहते थे, 1000 होता था उसको हजारा कहते थे, कीमत होती थी। तो कहा कि दौलत तो महाराज मेरे पास क्या है, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, यही समझ लो लगभग 50,000 रुपया के करीब हो। फिर अब महात्मा अपना उठाए दंड कमंडल चल पड़े। उसने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले हम जोधा के यहाँ नहीं रुकते हैं, जोधा का पानी भी नहीं पीते। अरे बोला महाराज जो तो कभी बिजनेस व्यापार में बोल दिया करते थे, और वो भी मेहनत का ही कमाने की कोशिश करते थे कि जिससे बरकत मिल जाए, क्योंकि बेईमानी करने से, बेईमानी से लाने से रुकता नहीं है, घर से जाता है। ठगी करने से तो कुछ नहीं मिलता है महाराज, घर से ही जाता है। जिस सम्मान के लिए, ये सब इज्जत के लिए किया जाता है, बेइज्जती भी होती है। तो महाराज तो मैं बोलता ही नहीं। और जब हमारे आपके पूर्वज सब कह करके गए कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो मैं बुढ़ापे में मरने के टाइम पर पाप क्यों करूँ? अब तो मेरा पैर कब्र पर रखा हुआ है, मेरे बाल पक गए, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गईं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गईं, अब तो मैं बिल्कुल पके आम की तरह से हो गया, कब टपक करूँ? तो मैं अब आखिरी वक्त पर क्यों झूठ बोलूँ? तो महात्मा ने कहा साधु ने, क्या कि तो आप कह रहे थे कि यानी समझो मेरे पास केवल 50,000 रुपया है, और 50,000 रुपया का तो आपका ये 50,000 से कहीं ज़्यादा का तो ये आपका मकान बना है, ये मेहमानों के लिए जो आपने बना के रखा है, और अपने बच्चों के लिए जो कोठी बनाया है वो कितने का होगा? तो बहुत कीमत का होगा। और आप कह रहे हो मेरे पास 85,000 है, और आपके बच्चे 4 हैं। एक आदमी ने, गांव वालों ने, कई आदमियों ने बताया 4 बच्चे हैं, सब लोगों ने सहमति से बताया कि भाई 4 बच्चे हैं। नहीं, अगर कोई अकेला बोलता तो मैं समझता झूठ है। सब लोगों की सहमति यही बनी कि ये गाँव से क्या ठहरा दिया जाए, तो ठहरा दिया जाए। पूछा मैंने उनसे, तो गाँव वालों ने कहा 4 बच्चे, और आप कह रहे हो 1 बच्चा है। तब सेठ ने कहा महाराज बैठो, अब आपको मैं बताता हूँ। देखो मैं तो जीवन में कुछ कर नहीं पाया, जो आप जैसे ही महात्मा बताते कि यहाँ जो कुछ करोगे वो तुम्हारे शरीर के लिए काम आएगा, लेकिन जो दूसरों के लिए कर लो वो तुम्हारे साथ जाएगा। आप यह भी बता दें यहाँ के लिए कैसे। रिश्तेदार कोई आ गया, आप कहोगे हम 4 तरह की सब्जी खिलाएंगे, बढ़िया खीर बना कर खिलाएंगे, इनको हम मिठाई बढ़िया बना करके खिलाएंगे। अब आप जब खिलाओगे और आप जाओगे तब तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपनी औकात से आपको भी अच्छा से ही अच्छा खिलाएगा। तो बदले का हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आप ऐसे को खिला दो कि जिससे आपका कोई स्वार्थ न हो, जिससे आपको कुछ मिलना न हो, जो आपको खिला न पावे, जैसे प्रेमी हो आप तिरुदर्शी को, पूर्णिमा को भंडारा करते हो, बुला बुला करके लोगों को खिलाते हो, असहायों को खिलाते हो, गरीबों को खिलाते हो, परमार्थ काम करते हो, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो आता है मरने के बाद काम आता है, यहाँ भी काम आता है। कहते हैं बड़ी बड़ी भूख लगी थी, प्राण निकला जा रहा था, कहीं कोई भी उम्मीद नहीं थी, और थोड़ा सा चबैना मिल गया, थोड़ा सा यानी समझो कि कोई गुड़ मिल गया, खा करके पानी पी लिया, थोड़ी ढांढस हो गई, तो इसमें भी सहायक होता है, मददगार होता है। सेठ ने कहा कि 50,000 रुपया ही खाली मैंने परमार्थ में लगाया है, और उसी को मैं अपना समझता हूँ।
बाकी ये धन दौलत ये किसी के काम नहीं आने वाला। ये बच्चे जो इसको अपना कहते हैं इनके भी ये काम आने वाला नहीं है। हमको तो इसी बात की चिंता फिक्र है कि इनके जो बच्चे होंगे वो क्या इसको संभाल पाएंगे, इनके जाने के बाद क्या वो इसको संभाल लिए जाएंगे। नाम को जो मैं अपने दादा पिता का नाम आदि समझो बढ़ाए हुए हूँ उनका नाम वो मेरा भी नाम कर पाएंगे, रख पाएंगे। और बच्चा मेरे एक है जो मेरे कहने में चलता है, जो मुझे आप जैसे संतों का दर्शन कराने के लिए जहाँ पर आप रहते हो वहाँ ले जाता है। वही मुझसे जो भी परमार्थ का काम दान पुण्य जिसको कहा जाता है वही जो करवा देता है। सत्संग सुनवाने के लिए ले जाता है, जो हमको साप्ताहिक सत्संग में ले जाता है वही मेरा अपना बच्चा है। सुख से होई न्यारी, दुख सुख से होई न्यारी। गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्रस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्ची, गुरु महाराज की अपार दया होगी। और आप 21 अप्रैल 2024 को जयपुर देवनगर निकट को जिला कोंडा के इस आश्रम पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। सत्संग का आयोजन करने की जरूरत कब पड़ती है? सत्संग कब सुनाया जाता है? जब आदमी नींद में गाफिल हो जाता है। जैसे नींद आने के बाद किसी को यह नहीं पता रहता है कि कितना बजा है और कितना समय निकल गया। जब नींद खुलती है, आँख खुलती है और समय पूछता है या समय को देखता है, तब कहता है कितने घंटे हम सो गए, 8 घंटे 10 घंटे सो गए। तो नींद में आदमी को होश नहीं रहता है। तो सत्संग किस लिए किया जाता है? नींद से जगाने के लिए। अब आप लोग कहोगे हम जग रहे हैं और सुबह उठ गए थे और हम जब करके यहाँ आए हैं, जब करके सुन रहे हैं, पूरी जागृति है हमारे अंदर। लेकिन उधर से आप सो रहे हो, किधर से सो रहे हो? जीवन के समय निकलने की तरफ से आप सो रहे हो। आपको याद ये नहीं आ रहा है
कि हमारा जीने का समय निकला चला जा रहा है। कौन सी नींद में सो रहे हो? मोह निशा सब सोमनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। मोह में सो रहे हो। किस चीज़ के मोह में? शरीर को के मोह में कि हमारा कमज़ोर न होने पावे, बढ़िया पौष्टिक चीज़ हम इसको खा कर के तंदुरुस्त रखें, इसको हम बढ़िया कपड़ा पहनाएं, अच्छे गाड़ी में चलें कि जिससे लोग सम्मान दें, इज्जत दें, प्रणाम करें, सलाम करें। तो ये क्या है? मोह है। इन चीज़ों का मोह है, इन चीज़ों का मोह है, खाने का, कपड़े का, मान सम्मान का मोह है। तो मोह के निशानी, मोह की रात्रि में सो रहे, धन दौलत और जो परिवार के मोह में सो रहे हो, भूले हुए हो कि एक दिन मौत भी आएगी। तो कहा मोह निशा सब सोमनिहारा। अब देखें सपन अनेक प्रकार, तरह तरह के सपने देखते हैं। देखो, शादी होती है और अभी बच्चा कब पैदा होगा यह खबर नहीं रहती किसी को। ऐसा सिस्टम इसने बना रखा है कि बच्चा माँ के पेट में आ जाता है, खबर नहीं लगती है। जब बढ़ने लगता है तब पता चलता है। तो बच्चा कब पैदा होगा, होगा भी नहीं होगा, लेकिन सपने देखने लगते हैं। दोनों पति पत्नी बात करने लगते हैं कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं उसको इस स्कूल में पढ़ाऊँगा। तो कोई कहेगा विद्वान बनाऊँगा, कोई कहेगा हम धार्मिक बनाएंगे, कोई कहेगा हम उसको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, अफसर बनाएंगे। अभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है कि ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन सपना तरह तरह का देखते रहते हैं। तो देखो सपन अनेक प्रकार। अब आप ये सोचो कि सपना को ये कहा जा सकता है कि अपना है? सपना तो सपना है। इसी तरह से ये देखो धन दौलत है, रुपया पैसा है, और यह मान सम्मान है, ये दुनिया की चीज़ें हैं, ये क्या है? ये स्वप्नवत है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने कहा, पार्वती जी को समझाया, शिव जी ने, शंकर जी ने समझाया कि उमा ये जगत, ये दुनिया, ये स्वप्नवत है, यह कुछ समय के लिए है, ये कुछ समय के लिए दे दिया गया है रहने के लिए। ये एक तरह से मुसाफिर खाने जैसा है कि मुसाफिर खाने में चले जाओ, बैठ जाओ, और रेलगाड़ी आवे तो उस पर बैठ करके आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओ। ये इसलिए ये मिला है दुनिया, ये दुनिया की चीज़ें मिली है, स्वप्नवत है। तो सत्य क्या है? सत्य भजन, प्रत्येक के लिए भजन, ये सत्य है। हाँ, यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा विश्राम। पुराने लोग जो आप नामदानी हो, ध्यान दो इस बात का कि भजन करने के लिए जो बताया गया यही आपकी अपनी दौलत है, यही आपका अपना है, बाकी अपना कुछ नहीं है। देखो, जो आदमी परमार्थी काम करता है वही काम आता है। कब काम आता है? कि जब मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु शक्ति होती है, जो इस दुनिया में पैदा होता है मरता है। यहाँ का नियम है, यहाँ का विधान है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो मृत्यु तो शक्ति आनी है। अब मृत्यु जब हो जाएगी तब कोई चीज़ कोई यहाँ का लेकर के जाएगा? कुछ नहीं लेकर के जाएगा। कहते खाली हाथ आए हो, लेकर खाली हाथ करके हाथ पसारे चले जाओगे, न कुछ लेकर आए न कुछ लेकर जाओगे, सब यहीं छूट जाएगा। तो साथ क्या चलेगा? साथ क्या रहेगा? ये जो भजन का फल है, ये जो सेवा का फल है, ये साथ रहेगा। इसी को अपना मानना चाहिए। एक महात्मा जी थे, घूमा करते थे। महात्माओं का काम क्या है? साधुओं का काम क्या है? जा जा करके लोगों को उपदेश करो, समझाओ, बताओ, बुराई से हटाओ, सद्मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर उनको लगाओ।
हर चीज का ज्ञान करो। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का पति क्या होता है, ये सब बताओ। देवताओं को कैसे खुश किया जाए कि जिससे समय पर वो जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात करने लग जाए, खुशहाली आ जाए। घूमा करते थे। तो एक गाँव में पहुँचे, पूछा भाई तुम्हारे गांव में कोई धार्मिक आदमी है कि जिसके यहाँ रात को हम ठहर जाएं? तो बेचारे गरीब उस समय हुआ करते थे गांव में, और गरीबी तो गांव में ही देखने को मिलती है। गांव का तो रुपया पैसा दौलत शहरों में चला जाता है, वहाँ पर लोग ऐसा आराम करते हैं, गाँव में तो गरीबी ही रहती है। तो लोगों ने कहा कि महात्मा का स्वागत है, महात्मा को रखना है भाई, हम क्या सुख से होई न्यारी, दुख सुख से होई न्यारी, गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्रस्मणी परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्ची, गुरु महाराज की अपार दया मेहर, और आप 21 अप्रैल 2024 को जयपुर देवनगर निकट को जिला गोंडा के आश्रम पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। सत्संग का आयोजन करने की जरूरत कब पड़ती है? सत्संग कब सुनाया जाता है? जब आदमी नींद में गाफिल हो जाता है। जैसे नींद आने के बाद किसी को यह नहीं पता रहता है कि कितना बजा है और कितना समय निकल गया। जब नींद खुलती है, आँख खुलती है और समय पूछता है या समय को देखता है, तब कहता है कितने घंटे हम सो गए, 8 घंटे 10 घंटे सो गए। तो नींद में आदमी को होश नहीं रहता है। तो सत्संग किस लिए किया जाता है? नींद से जगाने के लिए। अब आप लोग कहोगे हम जग रहे हैं और सुबह उठ गए थे और हम जब करके यहाँ आए हैं, जब करके सुन रहे हैं, पूरी जागृति है हमारे अंदर। लेकिन उधर से आप सो रहे हो, किधर से सो रहे हो? जीवन के समय निकलने की तरफ से आप सो रहे हो। आपको याद ये नहीं आ रहा है
कि हमारा जीने का समय निकला चला जाता, कौन सी नींद में सो रहे हो? मोह निशा सब सोमनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। मोह में सो रहे हो, किस चीज़ के मोह में? शरीर को के मोह में कि हमारा कमज़ोर न होने पावे, बढ़िया पौष्टिक चीज़ हम इसको खा कर के तंदुरुस्त रखें, इसको हम बढ़िया कपड़ा पहनाएं, अच्छे गाड़ी में चलें कि जैसे लोग सम्मान दें, इज्जत दें, प्रणाम करें, सलाम करें। तो ये क्या है? मोह है। इन चीज़ों का मोह है, इन चीज़ों का मोह है, खाने का, कपड़े का, मान सम्मान का मोह है। तो मोह के निशानी, मोह की रात्रि में सो रहे, धन दौलत परिवार के मोह में सो रहे हो, भूले हुए हो कि एक दिन मौत भी आएगी। तो कहा मोह निशा सब सोमनिहारा। अब देखें सपन अनेक प्रकार, तरह तरह के सपने देखते हैं। देखो, शादी होती है और अभी बच्चा कब पैदा होगा यह खबर नहीं रहती किसी को। ऐसा सिस्टम उसने बना रखा है कि बच्चा माँ के पेट में आ जाता है, खबर नहीं लगती है, जब बढ़ने लगता है तब पता चलता है। तो बच्चा कब पैदा होगा, होगा भी नहीं होगा, लेकिन सपने देखने लगते हैं। दोनों पत्नी बात करने लगते हैं कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं उसको इस स्कूल में पढ़ाऊँगा, तो कोई कहेगा विद्वान बनाऊँगा, कोई कहेगा हम धार्मिक बनाएंगे, कोई कहेगा हम उसको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, अफसर बनाएंगे। अभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है कि ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन सपना तरह तरह का देखते रहते हैं। तो देखो सपन अनेक प्रकार। अब आप ये सोचो कि सपना को ये कहा जा सकता है कि अपना है? सपना तो सपना है। इसी तरह से ये देखो, धन दौलत है, रुपया पैसा है, और यह मान सम्मान है, ये दुनिया की चीज़ें हैं, ये क्या है? ये स्वप्नवत है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। उन्होंने कहा, पार्वती जी को समझाया, शिव जी ने, शंकर जी ने समझाया, उमा ये जगत, ये दुनिया, ये स्वप्नवत है, यह कुछ समय के लिए है, ये कुछ समय के लिए दे दिया गया है रहने के लिए। ये एक तरह से मुसाफिर खाने जैसा है कि मुसाफिर खाने में चले जाओ, बैठ जाओ, और रेलगाड़ी आवे तो उस पर बैठ करके आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओ। ये इसलिए ये मिला है दुनिया, ये दुनिया की चीज़ें मिली है, स्वप्नवत है। तो सत्य क्या है? सत्य भजन, प्रत्येक के लिए भजन, ये सत्य है। हाँ, यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा विश्राम। पुराने लोग जो आप नामदानी हो, ध्यान दो इस बात का कि भजन करने के लिए जो बताया गया, यही आपकी अपनी दौलत है, यही आपका अपना है, बाकी अपना कुछ नहीं है। देखो, जो आदमी परमार्थी काम करता है वही काम आता है। कब काम आता है? कि जब मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु शक्ति होती है, जो इस दुनिया में पैदा होता है मरता है। यहाँ का नियम है, यहाँ का विधान है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो मृत्यु तो शक्ति आनी है। अब मृत्यु जब हो जाएगी तब कोई चीज़ कोई यहाँ का लेकर के जाएगा? कुछ नहीं लेकर के जाएगा। कहते खाली हाथ आए हो, लेकर खाली हाथ करके हाथ पसारे चले जाओगे, न कुछ लेकर आए न कुछ लेकर जाओगे, सब यहीं छूट जाएगा। तो साथ क्या चलेगा? साथ क्या रहेगा? ये जो भजन का फल है, ये जो सेवा का फल है, ये साथ रहेगा। इसी को अपना मानना चाहिए। एक महात्मा जी थे, घूमा करते थे। महात्माओं का काम क्या है? साधुओं का काम क्या है? जा जा करके लोगों को उपदेश करो, समझाओ, बताओ, बुराई से हटाओ, सद्मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर उनको लगाओ।
हर चीज़ का ज्ञान करो। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का पति क्या होता है, ये सब बताओ। देवताओं को कैसे खुश किया जाए कि जिससे समय पर वो जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात करने लग जाए, खुशहाली आ जाए। घूमा करते थे। तो एक गाँव में पहुँचे, पूछा भाई तुम्हारे गांव में कोई धार्मिक आदमी है कि जिसके यहाँ रात को हम ठहर जाएं? तो बेचारे गरीब उस समय हुआ करते थे गांव में, और गरीबी तो गांव में ही देखने को मिलती है। गांव का तो रुपया पैसा डॉलर शहरों में चला जाता है, वहाँ पर लोग ऐसा आराम करते हैं, गांव में तो गरीबी ही रहती है। तो लोगों ने कहा कि महात्मा का स्वागत है, महात्मा को रखना है भाई, हम क्या